नमस्कार दोस्तों, सूरज का स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग देख रहे हैं और अभी तक हमने पाइथन के बेसिक्स के बारे में देखा था। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम में कैसे रन करें, ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पाइथन में रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं। इसके बाद हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। तो ये सब के बाद आज हम लोग लेके आए हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में। तो जैसे हम लोग वेरिएबल में कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, जो जैसे लाइक पिछला एग्जांपल जो मुझे याद है, बैग इज इक्वल टू 10 लिख रहे थे। तो इसमें डेटा जो हम 10 इनपुट कर रहे हैं, इसका टाइप क्या है। तो अभी तो कोई भी देख के बता देगा कि 10 लिखा हुआ है, ये नंबर है। तो इसी तरह से पाइथन में क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले पाइथन के पहले डेटा टाइप को देखते हैं, जो कि पाइथन नंबर्स है। तो पाइथन में हमारे पास बेसिकली इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा हम देखते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं b इज इक्वल टू 5.8 या 5.0 ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया। और तीसरा लिखते हैं c इज इक्वल टू 1 + 2j। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। तो आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x + iy के फॉर्म में होता है, लेकिन पाइथन में जब हम उसको लिखते हैं तो x + yj के फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से कुछ लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो इसको पहले रन कर लेता हूँ। और अब हमको देखना है, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हाँ ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, लेकिन पाइथन इसको कैसे समझता है कि ये कौन सा टाइप का डेटा है। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइप, और इसमें हम ये वेरिएबल पास करेंगे a। तो टाइप और a जैसे ही लिख के हम लोग कंट्रोल इंटर जैसे ही इसको रन किए, तो आप देख सकते हैं कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, हमको ये पाइथन बता रहा है। इसके बाद हम लोग b का टाइप ऑफ b देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट टाइप का डेटा है। और टाइप ऑफ c देखिए, तो टाइप ऑफ c ये आप देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो यहाँ कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि इंटीजर वाले पार्ट के लिए। तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें ये डिफाइंड किया हो कि लेंथ क्या हो सकती है। लेंथ इसमें आपको जो भी मन हो, जैसे a इज इक्वल टू हमने अभी तक 10 लिखा था, लेकिन आप इसमें लिखते रहिए, इसकी लंबाई लेंथ कुछ भी डिफाइन नहीं की है। तो आप जो भी लिखेंगे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका मेमोरी फुल नहीं हो जाता। तो जो भी मेमोरी अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ अगर मैं इसको लिखूँ और a प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट हो रहा है, तो ये सही। बाकी फ्लोट टाइप में एक लिमिटेशन है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है डेसिमल के बाद अप टू 15 प्लेस तक ही वैलिड है। अगर आप 15 प्लेस से ज़्यादा प्रिंट करना चाहें तो वो उसको ट्रंकेट कर देगा और अप टू 15 प्लेस वैल्यू को आपको देगा। फ्लोट और इंटीजर टाइप में बस एक ही डिफरेंस है कि डेसिमल पॉइंट के बाद, इंटीजर और फ्लोट टाइप में एक ही डिफरेंस है। जैसे कोई भी नंबर जो हमने लिखा, अगर वो मैंने बस 1 लिखा तो वो इंटीजर है, और वही 1.0 लिख दिया तो ये फ्लोट टाइप का हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था हमने x + yj, जिसमें x हमारा रियल पार्ट है और yj इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हो गया पाइथन का बेसिक डेटा टाइप्स, जो पाइथन नंबर्स है वो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाइथन के लिस्ट के बारे में। यहाँ मैं
दो, पाइथन लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट जो है एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स जो है उसको लिस्ट बोलते हैं। इसमें जो भी हम लोग डेटा इंटर करते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्सिंग से। जैसे हम इसको एग्जांपल से एक देखते हैं कि कोई भी एक लिस्ट क्रिएट कर लिया मैंने, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और लिस्ट को हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से, और इसमें हम कोई भी वैल्यू डालते हैं। जैसे इसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट, या हम इसमें कोई स्ट्रिंग लिख दें और कुछ वैल्यू लिख दें, या इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी 1 to 5। तो चलिए ये एक मैंने लिस्ट डिफाइन कर ली है। तो इसमें जैसा कि आप इस लिस्ट को देख के समझ सकते हैं कि इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू भी है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी है, स्ट्रिंग भी है। तो कोई रूल ऐसा नहीं डिफाइंड है कि सिर्फ एक ही टाइप के डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हम लोग इसमें ले सकते हैं लिस्ट में। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि हम इसके इंडेक्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम माई लिस्ट और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दे के अगर 0 लिखते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और आप देख सकते हैं कि 1 यहाँ प्रिंट हो रही है। तो इससे एक और बात क्लियर हो गई कि पाइथन में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स में वो 0 से 4 तक है। तो अगर हम इसमें लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहें तो एक तो उपाय है कि माई लिस्ट, और चूँकि हमें पता है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो हम 4 लिखेंगे तो हमारा लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा 1 to 5। एक और तरीका है लास्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने का। तो माई इंडेक्स लिख के अगर आप -1 लिखते हैं तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि माई लिस्ट 4th, मतलब जो लास्ट इंडेक्स इसका हमने एक्सेस किया, और अगर -1 लिखा तो इससे भी हमको सेम रिजल्ट आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम रिवर्स करना चाहें कोई भी स्ट्रिंग का तो हम उसको -1 की हेल्प से कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं किसी लिस्ट को। इसके बाद लिस्ट की एक और फीचर है कि लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। इसका मतलब है कि लिस्ट की वैल्यू को, जो अभी प्रेजेंट मेरे लिस्ट में ये वैल्यूज़ हैं, इसको हम लोग बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास माई लिस्ट में 1, 2.5 पाइथन ABC 125 है। अब हम चाहते हैं कि 125 के जगह पे हम कुछ नाम लिखें। तो उसके लिए क्या करना होगा, माई लिस्ट और इसका इंडेक्स नंबर जो कि 4 है हमें पता है, और इज इक्वल टू दे के, और इसके जगह पे हम जो भी चाहते हैं। तो चूँकि हम अभी स्ट्रिंग चाहते हैं तो हम एक स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग XYZ लिख दे रहे हैं और इसको रन कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे माई लिस्ट प्रिंट कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि अभी यहाँ पे ऊपर में यहाँ 125 था और यहाँ पे अब ये XYZ हो गया है। तो ये रही पाइथन की लिस्ट के बारे में। आगे अब हम लोग देखते हैं पाइथन के ट्यूपल के बारे में। तो ट्यूपल क्या होता है? ट्यूपल सेम पाइथन की तरह ही होता है, जो ये भी ऑर्डर्ड ही होता है। इसमें भी कोई भी डेटा टाइप हम लोग डाल सकते हैं। बस एक ही डिफरेंस होता है कि ये इम्यूटेबल होता है। एक बार अगर हमने इसको डिफाइन कर दिया तो उसके बाद हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक और चेंज होती है यहाँ पे, एक और डिफरेंस होता है लिस्ट से, कि इसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं। लिस्ट को जहाँ हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते थे, बड़े वाले ब्रैकेट में ऐसे, और यहाँ पे हम लोग ट्यूपल्स को पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ट्यूपल का भी।
तो एक ट्यूपल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, माई ट्यूपल इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोई भी जैसे हम लोग 5, 10, कोई स्ट्रिंग जैसे कि ABC, कोई फ्लोटिंग नंबर जैसे 25.5, तो सब टाइप के डेटा हो गए हमारे पास। तो इसको रन कर लेते हैं। तो अब चूँकि हमने इसको रन कर लिया है, तो अब हम इस वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे 125 की जगह पे XYZ लिख दिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। और जब एक्सेस करने की जहाँ तक बात है, तो वो हम लोग अभी भी कर सकते हैं, माई ट्यूपल, और इसमें हम लोग का इंडेक्स है, मान लीजिए हमने पहला इंडेक्स किया, एक्सेस करने की कोशिश की, तो देखिए हमारे पास 10 जो है वो आ रहा है। लेकिन एक बार कोशिश करके देखते हैं कि माई ट्यूपल 1 के जगह पे माई ट्यूपल 1 इज इक्वल टू, सपोज हमने 45 दिया, तो यहाँ पे देखिए हमें एरर आ रहा है। ये टाइप एरर है। इसका कहना है कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका कहना है कि एक बार हमने जो असाइन कर दी तो दोबारा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। इसीलिए ये 10 जो एक बार हमने ट्यूपल को लिख दिया, तो ये अब एक टाइप से फिक्स हो गया, परमानेंट टाइप हो गया। इसको अब हम लोग यहाँ पे अगर असाइन करते हैं तो हमको ये एरर आएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो लिस्ट से सिमिलर सेम ही हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स से इसमें जो ट्यूपल में हमारे पास डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ भी इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं पाइथन के स्ट्रिंग्स के बारे में। तो आपको पता ही है कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है, जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम। ये पाइथन जो लिखा है वो भी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स लिखा है वो भी एक स्ट्रिंग ही है। तो हर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग ही बोलते हैं। स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, पाइथन में दोनों ही कोट्स अलाउड हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम कौन सा कोट्स यूज़ कर रहे हैं। जो जावा के प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए डबल कोट्स ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि वो हमेशा डबल कोट्स यूज करते हैं। लेकिन आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं पाइथन में, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। तो स्ट्रिंग्स तो हम लोग शुरू से ही देखते आए हैं, जैसे कि तो कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि माई या कुछ ऐसा, फर्स्ट प्रोग्राम इज इक्वल टू, और इसमें हमने एक स्ट्रिंग डाला हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि हम लोग स्ट्रिंग को भी इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, जैसे हेलो से H से स्टार्ट हो रहा है, तो H 0 पे होगा, E 1 पे होगा, 2, 3, 4, और यहाँ जो स्पेस है ये भी काउंट होगा इस इंडेक्सिंग में, और फिर WORLD। तो आप ये हम ट्राई भी कर लेते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम, और इसमें पहले तो हम 0 इंडेक्स का वैल्यू देख लेते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास H है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 तक तो हम को आ जाएगा, वो तो पता ही है। हम ये देख लेते हैं 5th इंडेक्स, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है। तो आप देखिए 5th इंडेक्स पे यहाँ पे हमारे पास स्पेस प्रिंट हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस है। वही स्पेस यहाँ पे 5th इंडेक्स पे है, और वो हम प्रिंट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि क्या है। उसके बाद एक और है कि ये स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। अभी हमने देखा था ट्यूपल इम्यूटेबल होते हैं, सिमिलरली स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग में भी जब हमको चाहेंगे कि किसी चीज़ पे, किसी इंडेक्स पे कोई वैल्यू असाइन कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि अभी हम देख ही लेते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, और 5th प्लेस पे जैसा हमारे पास ब्लैंक है, तो वहाँ पे सपोज हमने A लिख दिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं सेम टाइप एरर, जो कि अभी हमें ट्यूपल में आ रहा था। आप यहाँ देखेंगे टाइप एरर ट्यूपल में हमें आ रहा था, सेम यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में भी आ रहा है।
और स्ट्रिंग में क्या आ रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सेम ट्यूपल वाला एरर, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रिंग और ट्यूपल दोनों ही इम्यूटेबल है। एक बार वैल्यू डिफाइन करने के बाद, एक बार वैल्यू जो हेलो वर्ल्ड हमने फर्स्ट प्रोग्राम को असाइन कर दिया, तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। इसको इंडेक्स वाइज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग अभी तक हमने नहीं देखा है, स्लाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में क्या था, लिस्ट में हमने देखा था अभी कि माई लिस्ट 4th इंडेक्स पे हमने XYZ डाल दिया था। पहले वैसे हमारे पास 125 था, लेकिन हमने XYZ डाला और ये चेंज हो गया था, और हमें लिस्ट के ओरिजिनल लिस्ट में ये चेंज दिखा भी था, लेकिन ट्यूपल में और स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। अब आगे देखते हैं, पाइथन के सेट के बारे में देखते हैं। पाइथन सेट क्या होता है? तो सेट में सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है कि सेट अनऑर्डर्ड है। अभी तक हमने जो भी देखा, जैसे हमने लिस्ट देखा, ये ऑर्डर्ड है। इसको हम लोग इंडेक्स से यहाँ लिस्ट देखा, तो लिस्ट में ये ऑर्डर्ड है। ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1st इंडेक्स पे है, 2nd पे है, 3rd पे है एंड 4th इंडेक्स पे है। इसी तरह ट्यूपल में देखा हमने, ये 0th इंडेक्स पे है, 1st पे है, 2nd पे है एंड 3rd पे है। तो ये सब ऑर्डर्ड है। यहाँ स्ट्रिंग भी सीक्वेंशियल है, ऑर्डर्ड है। लेकिन सेट्स जो क्या होते हैं, पाइथन के सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू जो डालते हैं, डेटा जो इनपुट करते हैं, वो कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और इसको ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो इसके कोई एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज नंबर इज इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस इसमें डालना है हमको, और 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा नंबर डिफाइंड हो गया और नंबर को वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अगर हम टाइप चेक करना चाहें यहाँ पे नंबर का, टाइप ऑफ नंबर, तो टाइप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट है। इसी तरह से आप पीछे वाले स्ट्रिंग का और ट्यूपल का भी टाइप चेक कर सकते हैं एक बार। सेट की सबसे खास बात ये होती है, इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते और आइटम्स ऑर्डर नहीं होते, ये तो हम देख लिए। मैथ्स में जैसे हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन जो पढ़ते हैं सेट्स का, वो सब यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम कोई, जैसे अभी हमने आपको बताया कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2। तो हमने बहुत सारे नंबर असाइन कर दिए इसमें, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन हमने 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, तो जितने यूनिक वैल्यूज़ थे वो तो हमें रिटर्न हो गए, लेकिन जो यूनिक नहीं थे, जो रिपीट हो रहे थे, वो पाइथन ने ड्रॉप कर दिया। तो सेट क्या होता है, यूनिक एलिमेंट को ही बस रिटेन करता है, बाकी सबको हटा देता है। उसके बाद ये चूँकि इंडेक्स मतलब ऑर्डर्ड नहीं होता, तो हम लोग इसको इंडेक्सिंग से वैल्यू इसके एक्सेस भी नहीं कर सकते। जैसे नंबर ऑफ 1 अगर हम इंटर करें, तो आप देख सकते हैं फिर से हमें यहाँ पे कोई टाइप एरर आ रहा है, और इसमें लिख के आ रहा है सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। इसका मतलब है कि हम लोग सेट डेटा टाइप में इंडेक्स से कॉल नहीं कर सकते। चलिए एक और रिप्लेस करने वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो चूँकि वो भी एरर ही आएगा, क्योंकि जब हम इंडेक्स से ही एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो किसी इंडेक्स पे वैल्यू डालने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ भी देख सकते हैं सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये भी एक टाइप एरर आ रहा है। तो ये बात हो गई सेट की। अब हम लोग आज के फाइनल डेटा टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो है पाइथन डिक्शनरी। तो पाइथन
पाइथन डिक्शनरी क्या होता है, तो ये भी पाइथन डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, लेकिन इसमें की वैल्यू पेयर, ये पेयरिंग के साथ रहता है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर है और टेम्परेचर हो गया हमारा की, और टेम्परेचर के बगल में उसका वैल्यू हो गया सपोज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। तो जनरली हम लोग डिक्शनरी का वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, इससे डेटा रिट्रीव करना हमको ईजी हो जाता है। हम लोग की डालेंगे और हमको वैल्यू मिलेगा। डिक्शनरी को भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस में यूज करते हैं और इसको हमेशा की वैल्यू के पेयर में ही लिखते हैं। तो जैसे कि चलिए इसका कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि माई डिक्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले की देते हैं, तो सपोज हमने टेम्प लिखा और इसके बाद कॉलन लगाया और वैल्यू लिखी, तो वैल्यू सपोज 32 लिख दिया। अब हमको एक कॉमा लगाना है और फिर दूसरा की डालना है, तो की हमारे पास सपोज मेरा विराट कोहली की बैटिंग एवरेज देख लेते हैं और सपोज वो अगर 58 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने पहले की लिखा है, फिर उसका वैल्यू लिखा है, इसी तरह से की वैल्यू, और इसी तरह से आप लिख सकते हैं जितने भी वैल्यू और की पेयर आपको हो सके वो आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग रन करते हैं। अब ये रन हो गया है। अब हम लोग इसमें एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे माई डिक्शनरी और इसमें की पास करेंगे, जैसे टेम्प, तो इसकी वैल्यू हमारे पास तो टी यहाँ पे हमारा कैप्स था, तो टी कैप्स में देंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम माई डिक्ट और यहाँ पे अगर एवरेज लिखते हैं एवीजी, तो एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह से डिक्शनरी का यूज हम लोग करते हैं। की और वैल्यू पेयर में हमेशा ये होता है। तो ये आज डेटा टाइप के बारे में हमने देखा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आप लोग को रेकमेंड करता हूँ कि जाइए और डेटा टाइप को और एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग एग्जांपल से इसको वैल्यू असाइन करके देखिए, उसको फिर ट्राई करके देखिए, रिट्रीव करके देखिए, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन। वैसे हम लोग आगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में ये सब देखेंगे, एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। बाकी आप खुद से ट्राई करके एक बार देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।